क्या आप देख रहे हैं ये जो लाल सी कर्व है जेड शेप बना रही है ये. दिस इज फॉर्मिंग अ जेड शेप, सो इट इज़ कॉल्ड जेड स्कीम. इन्हीं सारे स्टेप्स को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, सारा कुछ रिवाइज करते हैं. ये फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन होता है विच इज़ लाइट डिपेंडेंट, और एक डार्क रिएक्शन होता है विच इज़ लाइट इंडिपेंडेंट. मतलब वो लाइट में भी हो सकता है, लाइट के बिना भी हो सकता है. डार्क रिएक्शन वो होता है लिक्विड पार्ट में यानी स्ट्रोमा में. ये होता है ग्रेना में यानी कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा होता है लाइट रिएक्शन. ये दो प्रकार का है, दो होते हैं इसके टाइप्स इन द प्लांट्स, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटो का मतलब है लाइट और फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एटीपी का प्रोडक्शन. तो हाउ टू डिफाइन इट? फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंपली. अब हम कौन सा करने जा रहे हैं? अभी ये वाला कर रहे हैं, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करने जा रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं. तो इसमें ये सूर्य है, सूर्य देवता. इससे फोटोन ऑफ लाइट चला चला चला. ये एक इकाई है. फोटोन ऑफ लाइट का मतलब एक इकाई होता है, यूनिट ऑफ होता है, यूनिट होता है लाइट का. ये ट्रैवल किया पैकेट ऑफ लाइट, और कहाँ पे गिरा ये आया P680 के ऊपर और ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी PS सेकंड के ऊपर ये फॉल की लाइट गिरी. अब लाइट जो आई है उससे इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो चुके हैं और वो हायर एनर्जी लेवल्स पर जंप कर चुके हैं, क्योंकि ये बने किसके हुए हैं? एटम्स के ही बने हुए हैं भाई. मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं? एटम्स के. तो इलेक्ट्रॉन्स इनके एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप कर जाएंगे हायर फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के भागेंगे. ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन पेयर चलेंगे चलेंगे और इस तक पहुंचेंगे. ये फोटो सिस्टम सेकंड है क्या? ये बना हुआ है, एक तो ये सरदार का सरगना P680 यानी कि रिएक्शन सेंटर मेड ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑलवेज, क्योंकि ये मेन होता है क्लोरोफिल ए, आपको पता है. और ये कितनी वाली नैनोमीटर की लाइट ले लेगा? 680 वाला है ये. 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से. तो और क्या पड़े हैं ये हरे हरे? ये हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं. तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी पड़े हैं, दोनों मिला के ये सब बना हुआ है जो हरे हरे हैं. इनका काम होता है, ये एक्सेसरी होते हैं पिगमेंट्स, तो इनका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना अपनी अपनी वेवलेंथ में. हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ है. मैं इसमें इसको एब्जॉर्ब करूँगा, मैं इसको एब्जॉर्ब करूँगा वेवलेंथ को. इस प्रकार से ये एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं? P680 को दे देते हैं. ये इनका काम होता है. अब इलेक्ट्रॉन पेयर P680 में से निकल के भागा और इसको इकट्ठा, इसको ले लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने इसको ग्रहण कर लिया, ले लिया. और अब ये चला डाउन हिल, मतलब इलेक्ट्रॉन अब हायर एनर्जी से नीचे जा रहा है. देखो नीचे डाउन हिल जा रहा है. तो नीचे जा रहा है, पहले जाएगा ये प्लास्टोक्विनोन के पास, एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन. उसके बाद जाएगा ये साइटोक्रोम पिगमेंट के पास यानी प्रोटीन. उसके बाद जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास. ये तीनों लाइन से पड़े होते हैं, ये तीनों प्रोटीन है. इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहा जाता है, ये तीनों जो पड़े हैं लाइन में. और ये है क्या रिप्रेजेंट कर रही? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाते हैं ये तीनों मिला के. तो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये है, ये बनी हुई. अब इनसे जाता जाता ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये चला और चला, देखो नीचे गया. कहाँ तक पहुँच गया? P700 तक पहुँच गया. लेकिन उससे पहले ये तो देखो क्या हो रहा है यहाँ. साइटोक्रोम तक जब इलेक्ट्रॉन पहुँचा था ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्योंकि ये डाउन हिल जा रहा है तो ये एनर्जी छोड़ेगा अपनी. हायर से लोअर जा रहा है, एनर्जी छोड़ेगा अपनी, और वो एनर्जी काम आएगी ADP और PI को ज्वाइन करने में. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इकट्ठा ज्वाइन करवा देगी, इनमें बॉन्ड पैदा करवाएगी. किसकी एनर्जी? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ये छोड़ेगा. उससे बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी चेक ऑफ द सेल, यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, ATP बन गया.
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो चले जा रहे हैं, आगे बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन, P700 तक पहुंच चुका है। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पड़ा है यहाँ। फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये हरे वाले सारे अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट उठाएंगे फिर से सन से और 700 को दे देंगे। P700 वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये भी, और ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है, आपको पता है। ये भी लाइट ले लेगा, सूरज की लाइट लेगा अपने तौर पे। कितनी वाली? 700 नैनोमीटर वाली। और अब ये एक्साइटेड होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसका भी निकला और चला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इनका अपना होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, उसके पास पहुँच गया ये क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर अब नीचे चले फेराडॉक्सिन के पास। ये एक मॉलिक्यूल है फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने ले लिया इस इलेक्ट्रॉन को, पेयर को, और फर्दर पास कर दिया NADP प्लस को, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को दे दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उसके पास। उनके पहुंचने के कारण क्या बन गया? NADPH प्लस H प्लस बन गया, ये बन गया। इसी को ये भी लिख सकते हैं, NADPH2 भी लिख सकते हैं सीधा। कई किताबें ऐसे लिखती हैं, कई ऐसे, दोनों एक ही बात है, सेम। अब NADPH चाहिए तो H और H आ गए हैं, देखो इसमें प्रोटॉन्स भी आ गए हैं, शामिल हुए हैं। वो कहाँ से आए? वो तो नहीं थे ना, ये इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं, वो आएंगे कहीं और से, अभी बात करते हैं। इस सारे को बोलते हैं Z स्कीम। ये पूरा जो है, अभी हमने नॉन साइक्लिक करके बात की है, ये सारा नॉन साइक्लिक वाला, ये सारे रिएक्शंस को बोलते हैं Z स्कीम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल ना Z आकार से मिलती है, Z की शेप की है ये। देखो ये और ये पूरी लाइन, पिंक वाले को देखो, और ये मैंने क्या बना दिया? टेढ़ा Z। एक बहुत बड़ा Z नहीं पड़ा यहाँ पे, टेढ़ा इन, है ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं Z स्कीम। और इसी का एक और नाम भी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये जो जितना भी हमने पढ़ा है। अब आप ये देखो कि लाइट तो फॉल करती जा रही है, किस पे? P680 पे, पूरे दिन में। इसके तो इलेक्ट्रॉन बेचारे के लूज होए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं अपने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? वो भरपाई होगी, वो रिप्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की वाटर के टूटने से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलिसिस। तो इससे बना 2 इलेक्ट्रॉन जो कि फटाफट कहाँ पहुँचा दिए गए? PS सेकंड को दे दिए गए। लो भाई लो, ओहो तुम्हें अभाव हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये ले लो, हमसे ले लो। तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन्स प्रदान कर दिए P680 को। उसके अलावा ये प्रोटॉन भी बने हैं, 2 प्रोटॉन बने हैं। ये चले देखो, और इन्होंने NADPH प्लस H प्लस बनाने में मदद कर दी, ये जुड़े हैं यहाँ पे। और उसके अलावा नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, ये है ऑक्सीजन का एटम सिंगल पड़ा हुआ, ऐसा रह ही नहीं सकता, ये बड़ी एक्टिव ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसलिए ये एक और ऑक्सीजन से जुड़ेगी एटम से, और O2 बना देगी फाइनली आगे जाके। इसका मतलब ऑक्सीजन लिबरेट होगी इस सारे रिएक्शन में, ATP बनेगा इस सारे रिएक्शन में, और NADPH2 बनेगा इस रिएक्शन में, यानी रिड्यूसिंग पावर। इसको रिड्यूसिंग पावर क्यों कहते हैं NADPH2 को या NADPH को? क्योंकि ये आगे जाके डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करने वाला है, ताकि ये इससे खाना बन सके, भोजन बन सके, कार्बोहाइड्रेट बन सके, ग्लूकोज बन सके। रिडक्शन ऑफ CO2 इज डन बाय NADPH।